हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आप सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब क्या है, आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत पहले से ही तैयारी में लगे होंगे। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब क्या, अब आपको पेपर में बैठना है और आपको क्या करना है, पेपर को क्रैक करना है और आपको क्या करना है, नौकरी छीननी है, यानी कि एक सीट अपनी लेनी है। तो आइए मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ क्या चीज़ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी भर्ती निकली है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार आपके कितनी जाने की उम्मीद है, उस पर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती 2023 कितना 2023 में टोटल पोस्ट निकली आपकी 7547। कितनी है? 7547, 7547 टोटल पोस्ट है। इसमें पुरुष की कितनी है? 5056 है, जबकि फीमेल की है आपकी 2491 सीट है टोटल। जैसा कि इसमें अप्लाई करने का जो समय है आपका 1/9/2023 से 30/9/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो फीस है, जो ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसकी जो फीस होगी आपकी वो आपकी 100 रुपीज़ होगी। और एससी और एसटी कैटेगरी की कितनी होगी? 0 होगी। एससी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी? 100 होगी। और एससी एसटी की कितनी होगी? 0 होगी। और इसमें एग्जाम की डेट भी पहले ही दे चुके हैं। ये एग्जाम जो होंगे 14/11/2023 से लेकर के 5/12/2023 के बीच में ये एग्जाम होने जा रहे हैं। तो आप इन एग्जामों को जो आपने अब तक तैयारी की है, अब क्या करना है आपको, उसको रिवीजन लगाना है। अब इतना समय नहीं रहेगा आपके पास कि आप उनको बार बार से तैयारी कर सकें, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत रह चुका है वो फिर से थोड़ा सा और टाइम निकाल करके और ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करे और उसको भर्ती में बैठ करके वहाँ पे पेपर को क्रैक करके अपनी एक वैकेंसी यानी कि अपना सिलेक्शन कराए। तो इसी प्रकार से जैसा कि हम देख रहे हैं, खास करके स्टूडेंट्स जब भी आप फॉर्म को फिल करें या भरें तो उसमें एक कैटेगरी दी होती है एनसीसी सर्टिफिकेट। तो इसका खास करके ध्यान रखें, एनसीसी सर्टिफिकेट होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसे कि इसमें 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती हैं। अगर आप टोटल मार्क्स का, इसमें क्या होता है, सी सर्टिफिकेट में 5% मार्क्स मिलते हैं। कितने? 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, 5%। अगर बी सर्टिफिकेट है तो उसका कितना मिलता है? 3% मिलता है। और अगर ए सर्टिफिकेट है उसका कितना मिलता है? 2% मिलता है। यानी कि टोटल मार्क्स का मिलता है, ये परसेंटेज में मिलता है, 5% में मिलता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा, जब फॉर्म फिल करें तो आप इसका खास करके ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें आप देखते हैं सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि आपका एक हो गया जीके यानी कि जनरल नॉलेज, और हो गया एक करंट अफेयर। ये आपकी आएगी कितने नंबर की? 50 नंबर की आएगी। ये आएगी 50 नंबर की। टोटल पेपर है आपका कितना? 100 नंबर का। कितना का है? 100 नंबर का। 50 नंबर की आपकी जीके और करंट अफेयर आएगी। इसी प्रकार के आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी आपकी? रीजनिंग आएगी आपकी 25 नंबर की। रीजनिंग कितनी? 25 नंबर की। और आपका जो मैथ्स आएगा यानी कि अर्थमेटिक, ये आएगा आपका कितना? 15 नंबर का। और बचा है आपका एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर का। तो आप ध्यान रखें, टोटल समय होगा आपका कितना? 90 मिनट्स। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आप इसमें आप देखें कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपकी जीके और करंट अफेयर कितने की है? 50 नंबर की है। तो इसमें से आप जो है ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जीके में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसमें आप मेरे हिसाब से आप कम से कम मान के चलिए 35 से 40 का स्कोर करिए। कम से कम 35 से 40 का स्कोर करेंगे जब आप जाकर के इसमें सेफ होंगे। इसी प्रकार के आप देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं।
तो आप देखिए सबसे पहले जिसमें आपके गट्स अच्छे हो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। और 25 क्वेश्चन है तो आप देखेंगे इसमें बच्चे जो, अगर इसमें बच्चे 18 से लेकर के 22 तक का स्कोर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर कहलाएगा। अब जैसे देखें आप मैथ्स में बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा डरते हैं कि मैथ्स है, थोड़ा सा दिक्कत आती है उनको, तो मैथ्स से घबराए नहीं आप देखें जैसे कि आप इसमें 15 नंबर की मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें से कम से कम अगर आप 8 से लेकर के 12 का स्कोर करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्टेज पे होंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इसमें आपका कंप्यूटर का बेसिक का होगा, आपका वर्ड का होगा, एक्सेल का होगा, पावर पॉइंट हो गए और भी इंटरनेट वगैरह जो भी होते हैं सभी का इसमें क्या होगा, कंप्यूटर का। जैसे कि पिछले बार भी ऐसे हुआ था, तो इसमें कम से कम मान के चलिए आप कम से कम 7 से 8 का स्कोर करिए, 7 से 8 का स्कोर करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बराबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2022, पिछली बार 2020 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, टोटल वैकेंसी आई थी आपकी 5846 वैकेंसी आई थी। इस बार कितनी वैकेंसी आई है, 7547, यानी कि पिछली बार के मुताबिक आपकी जो आपके वैकेंसी बढ़ आई है वो 1701 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, यानी टोटल पोस्ट जो है 1701 वैकेंसी अधिक है, यानी कि आपका टोटल कितनी है, 7547 वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे पिछली बार जो मेरिट कट ऑफ गई थी, यूआर की कितनी गई थी, मेल की गई थी 72.20 पे गई थी और फीमेल की गई थी 56.72 पे गई थी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की जो आपकी मेरिट गई थी वो आपकी गई थी 62.51 पे और जी फीमेल की गई थी 44.93 पे। ओबीसी की आप देखेंगे 68.39 पे गई थी और फीमेल की 53.40 पे गई थी। इसी प्रकार से एससी की देखेंगे तो एससी की गई थी आपकी 47 और फीमेल की गई थी 49.32। और आप अगर देखेंगे एसटी की गई थी 65.10 और फीमेल की गई थी 45.54%। अगर आप पिछली बार के मुताबिक देखें, जो पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी कितनी, 70 गई थी और ये गई थी 62, 68, 57, 65। इसी प्रकार से फीमेल की भी गई थी। तो पिछली बार से आप देखेंगे तो आपके क्या होगा, परसेंटेज आपका कट ऑफ जो होगी आपकी थोड़ी सी और हाई जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही कट ऑफ भी हाई होती जा रही है। अगर आप देखें पिछली बार जो वैकेंसी गई थी उस कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग आपके जो जाने का उम्मीद है 75% प्लस, 75 प्लस अबव आपके कट ऑफ ऊपर जाने का उम्मीद है। तो आप जो है पेपर को आसान ना समझे, आपका जो पेपर होगा, पेपर जो होगा वो अच्छा आएगा। अगर पेपर आसान रहा तो कट ऑफ जाएगी हाई, अगर पेपर अच्छा रहा तो कट ऑफ हो जाती है डाउन। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे क्या इसमें क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपकी नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की, यानी कितने की है, 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.25, यानी कि 1/4 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी में ही क्या होगा, अपना फिजिकल होगा। क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, हाई जंप, किसका, हाई जंप मेल और फीमेल। मेल के लिए कितना होगा, हाइट कितनी होगी, मेल के लिए हाइट कितनी होगी, 170 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए कितनी होगी, 157 सेंटीमीटर्स। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे चेस्ट, इसमें मेल के लिए चेस्ट कितनी होगी, 81 से 85 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कोई नहीं। इसी प्रकार से रेस देखेंगे, रेस कितनी होगी, 1600 मीटर होगी। मेल के लिए कितनी होगी, 1600 मीटर होगी और कितनी मिनट में होगी, 6 मिनट में। कितना, 6 मिनट्स में। इसी प्रकार से फीमेल के लिए कितनी होगी रेस, 1600 मीटर ही होगी, लेकिन टाइमिंग कितना हो जाएगा, 2 मिनट क्या होगा एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 8 मिनट में, यानी कि
गर्ल्स के लिए रेस कितनी होगी, 16, बॉयज़ के लिए 1600 मीटर 6 मिनट्स में, और गर्ल्स के लिए 1600 मीटर 8 मिनट्स में होगी। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप देखेंगे आप, लॉन्ग जंप कितना होगा, मेल के लिए 14 फीट्स हो गया और फीमेल के लिए 10 फीट्स हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे हाई जंप, हाई जंप देखेंगे, अगर मेल के लिए देखेंगे आप 3 फीट 9 इंच होगा और फीमेल के लिए होगा आपका 3 फीट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157। इसी प्रकार से चेस्ट चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, और रेस जो होगी आपकी 1600 मीटर की होगी 6 मिनट में बॉयज की, गर्ल्स की होगी 1600 मीटर कितना 8 मिनट्स में। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप जो होगा 14 फीट्स होगा बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए कितना होगा 10 फीट्स होगा। और हाई जंप जो होगा 3 फीट्स होगा, 3 फुट 9 इंच पुरुष के लिए होगा, 3 फीट होगा गर्ल्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके जो वैकेंसी हैं थोड़ा ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन भी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हमने जो भी पैटर्न दिया हुआ है उसके आधार पे हमने सारे का सारा यूपी पुलिस के आधार पे पढ़ाया हुआ है। आप आइए हमारे चैनल पर आइए और वहाँ से पढ़िए। आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इसी प्रकार से आप हमेशा ध्यान रखना, लास्ट ईयर का देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद कितनी बताई मैंने, 75% प्लस, यानी कि आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, वैकेंसी भी उतनी बढ़ के आई है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी प्रकार से हताश ना हो, आप लगे रहिए, बार बार क्वेश्चन को करिए, लास्ट ईयर के पेपर लगाइए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे से शेयर कीजिए, जो भी परेशानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।